बटन दबाकर वोट डाला जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को आईनी तरमीम मंजूर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शोर शराबे में 33 बिल्स फटाफट पास। ऑपोजिशन नाकाम। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का बिल मंजूर। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव समेत गैर मुल्कियों को सजा से मुतल्लिक भी कानून साजी में तरमीम। राय शुमारी में हुकूमत के 221, ऑपोजिशन के 203 अरकान निकले। ऑपोजिशन की दाल न गली तो वॉकआउट कर दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कौन हाजिर कौन गैर हाजिर। 440 में से 424 अरकान की शिरकत। 3 हुकूमती, 10 अपोजिशन, 2 आज़ाद अरकान ऐवान से गायब। अपोजिशन इत्तेहाद के कुल 204 अरकान इजलास में शरीक। 8 अरकान गैर हाजिर रहे। मुश्तरका ऐवान में हुकूमत और इत्तेहादी अरकान की तादाद 228 थी। 226 इजलास में आए। 221 वोटिंग में शरीक हुए। मलिक एहसान टवाना बीमारी के बायस से लॉबी में मौजूद रहे। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक ने इद्दत के बावजूद इजलास में शिरकत की। पार्लियामेंट का हंगामा खेज मुश्तरका इजलास। वफाकी वजीर शिबली फराज, मुराद सईद और नून लीग के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी आमने सामने। आमिर लियाकत भी गुस्से से भड़कते रहे। नून लीग के शेख रोहिल असगर का जज्बाती अंदाज। पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल स्पीकर से उलझ पड़े। असद कैसर ने झाड़ फैला दी। ऑपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर को रिहा करो ऐवान नारों से गूंजता रहा। शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रखने में इत्तेहादियों ने साथ दिया। वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट की लॉबी में अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अब इंतखाबी अमल का हिस्सा बन सकेंगे। PTI और इत्तेहादी अरकान असम्बली को मुबारकबाद। मशीन इनके पास 212 भी नहीं थे। वोट काउंट को डिस्टॉर्ट किया गया। ऑपोजिशन का इंतखाबी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना है कि स्पीकर तमाम बिल्स को बुलडोज करते चले गए। हमारी एक नहीं सुनी गई। स्पीकर ने मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर ने EVM को ईवल विशेष मशीन करार दे दिया। बर्बादी का नाम तब्दीली, इंतकाम का नाम एहतसाब रख दिया। धांधली का नाम EVM है, बस यही तब्दीली आई है। बर्बादी का नाम तब्दीली हो गया, इंतकाम का नाम एहतसाब हो गया, धांधली का नाम EVM मशीन हो गया। ये नहीं हो सकता जनाब स्पीकर। आप पाकिस्तान की पार्लियामान की तौहीन कर रहे हो। आप पाकिस्तान की पार्लियामान को इस्तेमाल कर रहे हो। आज भी हम आपके साथ देने को तैयार हो। पेट्रोल की कीमत कम करे, हम आपके साथ देंगे। हर फोरम पे लेके जाएंगे, अदालत में चैलेंज करेंगे। इलेक्शन तरमीमी बिल के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। हुकूमत ने भारतीय जासूस कुलभूषण को NRO दे दिया। EVM समेत कोई तरमीम मंजूर नहीं। धांधली ज़दा कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। ANP के अमीर हैदर होती ने कहा कि हुकूमत ने आने वाले इलेक्शन को भी मुतनाज़ बना दिया। स्पीकर असद कैसर जानबदार हो चुके, ओहदा छोड़ दें। मैं अपोजिशन से सिर्फ पूछना चाहता हूं कि और खुश अपोजिशन को जनाटेदार थप्पड़ की सूरत में मिला है जो आज पूरे ऐवान ने उनके मुंह पे मारा। हुन आराम में फवाद चौधरी का मुखालिफिन पर तंज। कहा कि आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। कानून साजी से ऑपोजिशन को स्पीकर से बदतमीजी का जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। पार्लियामेंट से कानून साजी को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात ने मुश्तरका इजलास खत्म होने के बाद की वीडियो शेयर कर दी। ट्विटर पैगाम में कहा कि थके हुए पहलवान अखाड़ा छोड़कर भागे तो पीछे बहुत कुछ छोड़ गए। बिलावल भुट्टो ने भी नारा लगा दिया, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत को महंगाई कम करने का हुक्म दिए। वफाकी वजीर असद उमर का तंसियावार। जमहूरियत की फतह और अपोजिशन की नाकामी है। वजीर ममलिकत फारूक हबीब का बयान। EVM इलेक्शन में न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा करेगी। वफाकी वजीर शिबली फराज का रद्द अमल। वो शरारत पता नहीं इनकी थी। माजरत चाहता हूँ आपसे, आप अंदर से आपकी इजाजत के बगैर वो शरारत की। वो अपोजिशन सारी बाहर जा रही थी। मैंने कहा मेला नहीं लगेगा, तो इनके थ्रू एक टिकर चलवा दिया कि प्राइम मिनिस्टर शायद आज तकरीर करेंगे। वो सारे वापस आके बैठ गए। क्या हल्ला गुल्ला। तो अभी तक बेचारे बैठे हुए हैं, तो हमारी गुजारिश है कि चले जाए तकरीर।
फेक न्यूज़ का शोर मचाने वाले वजीर बशीर खुद फेक न्यूज़ फैलाने लगे। पार्लियामेंट में अपोजिशन का कोई बंदा मौजूद नहीं था। इन्हें वापस लाने के लिए हमने टिकर चलवा दिए कि कुछ देर में वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। शहबाज गिल का इतराफ़ी बयान। लाए गए बहुत इत्मीनान से लाए गए और कौन लाया है आपको? जो लाते हुए लाए। हम आए नहीं लाए गए हैं, जो हमेशा लाते हैं वही एहतमाम के साथ लाए हैं। पीटीआई के नाराज रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आमिर लियाकत को मैं लेकर आया हूँ, फवाद चौधरी का दावा। अरकान खुद कह रहे हैं कि इन्हें ज़बरदस्ती लाया गया। पार्लियामेंट में आज जो हुआ मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान इस वक्त डिक्टेटरशिप से भी बुरे हालात से गुजर रहा है। पूरा मुल्क जंतर मंतर से चलाया जा रहा है। मरियम नवाज का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। अवाम के वोट पर दिन दिहाड़े डाका डाला गया। इमरान खान और इनके साथी एक और कालक मुंह पर मल चुके। ईवीएम आरटीएस का जदीद एडिशन है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का सख्त रद्द-ए-अमल। लीगी तर्जमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं, गुंडागर्दी हुई। आज आइन पाकिस्तान पर हमला किया गया। इमरान खान सुन लें, ऐसे इलेक्शन नहीं होने देंगे। स्टेट बैंक को IMF का गुलाम बना दिया गया। बेहतरी आ सकती है तो हमें उस तरफ जाना चाहिए। उन्होंने अच्छा काम ही किया है। ये रिगिंग का एक नया इन्होंने स्टाइल निकाला है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ ट्रांसपेरेंसी तो आएगी ना। वो धांधली का सिस्टम होता था, अभी ये बायोमेट्रिक हो गया, ये बहुत अच्छा काम हुआ। बिल्कुल गलत है, गलत है। वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर शहरियों का मिले जुले रद्द अमल का इजहार। कुछ अफराद ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को खुश आइन करार दिया। मशीन खराब या हैक हो गई तो क्या होगा, शहरियों के सवालात। धांधली से आने वाले की कानून साजी नहीं मानते। आवाम की ताकत से हुक्मरानों को इकट्ठा उठाकर बाहर फेंक देंगे। जालिम हुकूमत इलेक्शन में भी धांधली करना चाहते हैं। महंगाई रोज बढ़ रही है। आवाम का माशी कत्ल कर दिया गया। नालायक और निकम्मी हुकूमत आवाम पर बोझ है। मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में महंगाई मार्च से खिताब। पार्लियामेंट की कार्रवाई जाली। जो हुकूमत ऐवान में शफाफ अंदाज में गिनती नहीं करा सकती, वो इंतखाबात कैसे शफाफ कराएगी। चंद वोटों की अक्सरियत से हुकूमत ने पूरा निज़ाम बुलडोज कर दिया। पीटीआई ने आइंदा इलेक्शन में शिकस्त से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सहारा लिया। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना है कि जबर और ताकत से किए गए फैसले बरकरार नहीं रह सकते। आर्मी चीफ का खारिया में कोर की सतह पर तरबियती मशकों का मायना। वॉर गेम्स के ऑपरेशनल पहलुओं का जायजा लिया। पेशावराना महारत को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अमन के दौर में तरबियत जाहिलियत से निपटने में मदद देती है। सदर पाकिस्तान से DGISI की अलविदाई मुलाकात। आरिफ अलवी ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की खिदमत को सराहा। कोर कमांडर पेशावर बनने पर नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब और मुशीर खजाना की मुलाकात। पंजाब में इंतजामी उमूर, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जारी ऑपरेशन, किसान कार्ड से मुतल्लिक बातचीत। उस्मान बुज़दार का कहना है PDM जब से बनी है ये लोग रो रहे हैं।